Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. I hope you all are well and safe at your home. उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की यह सीरीज हमारी चल रही है जिसमें चैप्टर है टिश्यू यानी ऊतक। उसका पार्ट नंबर 3 लेकर के मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हूँ। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं और उसके अलावा उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इससे पहले हम जो है प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट कर रखा है। प्लांट टिश्यू में हमने जो आपके परमानेंट टिश्यू होते हैं वो चल रहा था। परमानेंट का मतलब स्थाई जो हमारे ऊतक होते हैं। स्थाई ऊतक में हम इसका पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था जिसमें आपके प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ा था हमने। रक्षात्मक जो आपके रक्षक ऊतक होते हैं जिनका काम रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना होता है प्लांट को। अब हम यहाँ पर सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सपोर्टिंग का मतलब जो सपोर्ट करेंगे। अब वो सपोर्ट आपका मैकेनिकल सपोर्ट भी हो सकता है यानी कि यांत्रिक सपोर्ट हो सकता है। वो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है प्लांट्स में उसमें सपोर्ट करना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो प्लांट की ब्रांच जो है वो पहले नीचे की तरफ झुकती है, फ्लेक्सिबल होती है, दोबारा से वापस उसी स्टेज में आ जाती है अगर फोर्स एक आपका लिमिट तक उसमें लग रहा है। मतलब जो भी आंधी या तूफान आ रहा है वो एक अपनी लिमिट तक है जितना कि वो प्लांट्स उसको बेयर कर सकता है, सहन कर सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपका सपोर्टिंग टिश्यू की वजह से ही आती है। तो यहाँ सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। सपोर्टिंग टिश्यू के भी अलग अलग टाइप हैं जिसमें सबसे पहला है पैरेन्काइमा, जिसको बोलते हैं मृदूतक। ठीक है, तो नाम याद रखना, पैरेन्काइमा हिंदी में मृदूतक। इसमें सेल वॉल थिन होती है मोस्टली। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस थोड़ा सा एक नॉलेज जरूर देना है इसमें। तो थिन सेल वॉल मतलब यहाँ पर इसकी सेल वॉल जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है। और शेप कैसा होता है, या तो होगा ओवल मतलब ठीक जैसे जो वो होता है, फिर अंडाकार उस शेप में होगा, या स्फेरिकल होगा मतलब गोलाकार शेप में होगा। तो ये तो इसका आकार हो गया। अब ये क्या होते हैं, ये लिविंग सेल होते हैं। सबसे मेन ध्यान रखना क्योंकि सपोर्टिंग टिश्यू में कुछ सेल आपके लिविंग भी होंगे, जैसे मैंने परमानेंट में पहले बताया था। कुछ लिविंग होते हैं, कुछ डेड सेल होते हैं, मतलब मृत कोशिकाएं भी होती हैं या उनसे मिल करके बने होते हैं। तो पैरेन्काइमा लिविंग सेल है, मतलब जीवित कोशिका से मिल करके बना है। और दूसरा इसमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, मतलब जो अंतर कोशिकीय अवकाश होता है। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब मैंने बताया था, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। इनके बीच का जो गैप आपको दिखेगा, ये बीच का जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट, ये ज़्यादा हो, इसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। इसका मतलब समझना, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब जो फोर्स होगा, जो यहाँ पर बल लगेगा दो कोशिकाओं के बीच में, सेल के बीच में, वो बहुत ही वीक होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे इसमें देखेंगे तो इसका फंक्शन यानी कि इसका काम क्या होता है, फूड स्टोर करना, खाना स्टोर करना। तो फूड कहाँ पर स्टोर होता है, फूड जो मतलब स्टोर करने वाला टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा। उसका काम पैकेजिंग करना भी होता है, यानी कि फूड को स्टोर करने के बाद पैक करके आगे की तरफ को ट्रांसफ़र कराना, आगे की तरफ को भेज देना। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है प्लांट्स के, ये प्लांट्स का वो पार्ट जो सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट पार्ट मतलब जो पार्ट प्लांट का मुलायम होता है। मुलायम पार्ट कभी कभी आपने देखा होगा लीव्स भी होती हैं, कुछ आपके फ्लावर पार्ट भी मुलायम होते हैं। तो जो जो मुलायम पार्ट होंगे वहाँ पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया? ये तो पैरेन्काइमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी। अब इसमें मॉडिफिकेशन है क्योंकि सारे पैरेन्काइमा एक जैसे नहीं होंगे। कुछ पैरेन्काइमा अलग तरह के होंगे, कुछ अलग तरह के होंगे। प्लांट्स में अगर जहाँ पैरेन्काइमा यानी कि मृदुतक उपस्थित है, अगर उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहा, कहने का मतलब मैंने ये बोला कि पैरेन्काइमा आपके सॉफ्ट पार्ट में होता है। सॉफ्ट पार्ट का मतलब लीव्स में भी होगा, फ्लावर में भी हो सकता है, सीड पार्ट में भी हो सकता है, या किसी और पार्ट में भी। अगर लीव्स वाला देखें तो लीव्स वाले पार्ट में अगर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो वहाँ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा ना, लीव्स में प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा जहाँ पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है उसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित है, क्लोरोफिल भी अगर प्रेजेंट है, तो उस पैरेन्काइमा का नाम बोला जाता है क्लोरेन्काइमा, यानी कि ठीक हरित लवक। और इसका काम होता है भोजन निर्माण करना। तो ये ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक उपस्थित होता है, इसका काम होता है भोजन निर्माण करना।
अब इसी जो है क्रम में आगे बढ़ते हैं, पैरेनकाइमा के ही बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। पैरेनकाइमा में ही एक और है आपका, ठीक, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का मतलब वायुतक। अब एरेनकाइमा क्या होगा, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं यानी कि जलीय पौधे, यानी कि जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, उनमें लार्ज एयर कैविटीज़ होती है। एयर कैविटीज़ मतलब वायवीय स्थान जो होता है, वायवीय जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो जो किस लिए होती है, ताकि उनका वज़न जो हल्का रहे और वो तैरने में उनको आसानी हो। और ऐसी जो फिर ये वो एयर कैविटीज़ आपका बर्ड्स में भी होती हैं। प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बर्ड्स में भी एयर कैविटीज़ होती हैं, वायवीय स्थान जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, जिससे उनको उड़ने में सहायता रहती है, उनका वज़न हल्का हो जाता है। उसमें वो भर जाएगी ना, गैस भर जाएगी। अगर एयर कैविटीज़ है, मान लो ये वाला पार्ट एयर कैविटीज़ है, इसमें आपका वो भर गई हवा, तो अगर हवा भर गई तो बर्ड्स को उड़ने में बहुत ही आसानी होगी। ऐसे यहाँ पर एरेनकाइमा में भी होता है कि यहाँ पर जो वो होंगी फिर एयर कैविटीज़, यहाँ पर वाटर आपका फिल हो जाएगा। वाटर फिल हो जाएगा तो उनका वेट हल्का हो जाएगा, मतलब वेट हल्का हो जाएगा तो उनको तैरने में यानी कि फ्लोटिंग में आसानी होती है। तो ठीक, एरेनकाइमा भी जो है पैरेनकाइमा का ही एक पार्ट है, लेकिन ये केवल और केवल एक्वेटिक प्लांट्स यानी कि जलीय पौधों में उपस्थित होता है। जलीय पौधों में भी जो यहाँ पर उनकी जो यहाँ पर कैविटीज़ होंगी, कैविटीज़ में ये प्रेजेंट होगा, ताकि उनका वज़न जो है हल्का हो जाए। वज़न हल्का होगा तो उनको फ्लोट करने में यानी कि तैरने में काफ़ी सहायता रहती है। तो बेसिकली याद रखना है कि अगर ये पूछा जाता है कि तैरने में कोई भी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स को तैरने में कौन सा ऊतक हेल्प करता है, तो वो एरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का ही पार्ट है एरेनकाइमा। कुछ जो है पैरेनकाइमा वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का मतलब जो सब्सटेंस हमने अपने शरीर से बाहर निकालने होते हैं, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो भी होंगे प्लांट्स में जितने भी बनेंगे, जैसे फूड बनेगा तो फूड में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल समझ सकते हो। तो कुछ पैरेनकाइमा क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक, वो आयोडोब्लास्ट। आयोडोब्लास्ट मतलब विचित्र कोशिका, ठीक है। अब ये स्टोर क्या क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल प्लांट्स के हिसाब से देख लें, रेजिन, टैनिन, गम मतलब गोंद हो गया, और ऑयल मतलब तेल हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें भी आपने प्लांट्स में देखी होंगी। जैसे कभी पहाड़ वगैरह जाते हैं तो आप अगर पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो आपने वहाँ प्लांट्स देखे होंगे, चीड़ वगैरह, तो उनमें रेजिन वगैरह जो निकलता है बाहर की तरफ, तो वो स्टोर जो करने का काम होता है आपका आयोडोब्लास्ट का, यानी कि विचित्र कोशिका का यह काम होता है। तो नंबर जो हमारा पहला पार्ट था पैरेनकाइमा वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद दूसरा जो आएगा वो है कॉलेनकाइमा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ऊपर जो था पार्ट वो था क्लोरेनकाइमा। क्या था वो, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब नीचे जो है वो है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का मतलब हो जाएगा स्थूल कोण ऊतक। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि ये है कौन सा ऊतक, ये लिविंग है या डेड है। तो आपको याद रखना है ये लिविंग टिश्यू यानी कि जीवित ऊतक या जीवित सेल से मिलकर के बना होता है। ऊपर आपने पढ़ा था पैरेनकाइमा में सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, यहाँ पर सेल वॉल मोटी होती है इसकी, ठीक है। मोटी किसकी वजह से होती है, इसमें सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से मोटी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कोशिका भित्ति, सेल वॉल का मतलब हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, सेल वॉल का मतलब कोशिका भित्ति, हिंदी में जो भी पढ़ लें, कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है सेल वॉल की उपस्थिति सेलुलोज और पैक्टिन के कारण। अब इनका काम ध्यान रखना, ऊपर जो पैरेनकाइमा पढ़ा था उसका काम क्या था, फूड निर्माण मतलब भोजन निर्माण काम था उसका क्लोरेनकाइमा वाले में। बाकी उसका काम था स्टोरिंग का, और उसके अलावा पैकिंग का काम था। इसका काम होता है प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, जो मैंने अभी बताया था ना कि प्लांट्स आप देखते होगे ब्रांचें बहुत ज़्यादा झुक जाती हैं और दोबारा से वापस अपनी स्टेट में आ जाती हैं, टूटती नहीं है बहुत जल्दी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो आपका कॉलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक की वजह से आती है। और इसी को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता भी बोलते हैं। प्रत्यास्थता आपने फिजिक्स में जब पढ़ेंगे तब आएगा तो देखेंगे। प्रत्यास्थता मतलब जब भी कोई भी अगर वस्तु है उस पर आप कोई बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसकी जो आकार होगा या स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, और जब उस बल को हम रिमूव करेंगे तो वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली अवस्था में ही आ जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ वगैरह कभी आप
स्ट्रेच करते हैं रबर को, तो वो स्ट्रेच करने पर वो लेंथ उसकी बढ़ जाती है, लेकिन जैसे उस फोर्स को आप रिड्यूस करेंगे, छोड़ देंगे, तो वो रबर फिर से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाती है। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। यही प्लांट्स में भी होता है, उसकी ब्रांचेस कभी झुकती हैं बहुत ज़्यादा, और झुकने के बाद जब वो जो फोर्स लग रहा था, जैसे कभी आंधी तूफान या तेज हवाएं चली, उससे वो झुका, जैसे वो अगर फोर्स कम हुआ तो वो दोबारा से अपनी स्टेट में आ जाती हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक शक्ति देती है ये प्लांट्स को। जो प्लांट्स में ग्रोथ होगा, चल तो सकते नहीं प्लांट्स, तो ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कॉलन कायमा देगा। क्लोरोप्लास्ट इसमें हो भी सकता है, नहीं भी, मतलब यहाँ पर जो हरित लवक होगा वो आपका किसी किसी में तो उपस्थित होगा, किसी किसी में नहीं भी होगा। पैरेनकाइमा में उपस्थित होगा ही होगा। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर या तो जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, अंतर कोशिकीय रिक्तियाँ या अंतर कोशिकीय अवकाश, दोनों चीज़ें कहते हैं इसको, या तो वो बिल्कुल नहीं होगा, या अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, ठीक है। पैरेनकाइमा में बहुत ज़्यादा होता है। और ये कहाँ पर इकट्ठा होता है, मतलब कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीफ स्टॉक्स में। लीफ स्टॉक आपने देखा होगा, पत्तियों का डंठल, जैसे ये मैंने मान लो कोई पत्ती बना दी, ये जो इसका डंडा होता है पत्ती का, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट में, ठीक है, लीफ स्टॉक्स में। बिलो द एपिडर्मिस, यानी कि जो ठीक अधिचर्म, ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया था, जो स्किन होती है, जैसे अगर आपकी स्किन है, उसके नीचे वाला जो जो टिश्यू होता है उसी को हम एपिडर्मिस कहते हैं। ऐसे प्लांट्स में भी होता है। तो जो यहाँ पर अधिचर्म होगा, एपिडर्मिस, उससे नीचे लीफ स्टॉक्स, मतलब ये डंठल, जो डंडा बनाया है, पत्ती का डंडा होता है ना, उसमें ये उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? काम याद रखना है और कहाँ उपस्थित होता है, दो तीन चीज़ें ही अक्सर पूछ लेता है कभी कभार। अब इसी का थर्ड और लास्ट पार्ट है, वो है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा को बोलते हैं दृढ़ ऊतक। दृढ़ नाम से समझ में आ जाएगा अभी आपको, दृढ़ मतलब दृढ़ता, यानी कि ये जो है प्लांट्स को एक जगह पर फिक्स रखता है, प्लांट्स टूटे ना कभी भी, ठीक है, ये काम इसका होता है। लेकिन ये डेड सेल होता है, ध्यान रखना, ये डेड सेल से मिलकर के बना होता है, यानी कि मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा दोनों ही आपका लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू होते हैं। इसकी भी थिक सेल वॉल होती है ड्यू टू लिग्निन। ये ध्यान रखना, यही क्वेश्चन बनेगा कि थिक सेल वॉल होती है स्क्लेरन काइमा में या दृढ़ ऊतक में, किसकी वजह से? तो अब आपको वहाँ सेलुलोज नहीं लगाना है, ना ही आपको पैक्टिन लगाना है। सेलुलोज और जो पैक्टिन है वो आपका कॉलन काइमा में होता है। इसमें लिग्निन की वजह से, लिग्निन बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, एक तरह से आपका सब्सटेंस होगा, वैक्सी सब्सटेंस कह सकते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति बहुत मोटी हो जाती है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि अंतर कोशिकीय स्थान या अंतर कोशिकीय रिक्तियाँ, अंतर कोशिकीय जो अवकाश होता है वो अनुपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं होता है। प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य भी इसमें उपस्थित नहीं होता है। अब इसका काम क्या है? ये प्लांट्स को स्ट्रेस और स्ट्रेन से प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो आपका तनाव आता है ना कभी कभार प्लांट्स में, या खिंचाव आता है, जैसे कोई बॉडी है, आपकी बॉडी में भी तो तनाव आता है ना, स्ट्रेस हो जाती है जो कभी बॉडी, या स्ट्रेन हुआ, खिंचाव आता है, तो उन सब से प्रोटेक्ट करता है। अब तनाव या जो खिंचाव किस में आता है? जाइलम फ्लोएम में। जाइलम फ्लोएम, जब जैसे जाइलम है, जाइलम मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, आगे आएगा जाइलम फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम पूरा ऊपर तक का ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर, तो ज़्यादा स्ट्रेस होगा ना। जैसे आप कोई ट्रांसपोर्टर हो, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरी जगह में कोई भी सब्सटेंस, कोई मटेरियल सप्लाई करना है, तो उसमें स्ट्रेस आता है ना कि यहाँ से सामान लेके जाना है, वहाँ डिलीवरी करना है, और वो डिलीवरी सक्सेसफुल होनी चाहिए। फिर और ये प्रोसेस लगातार करते जानी, आज करके थोड़ी छोड़ना है, लगातार महीनों तक यही काम करना है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ जाता है। ऐसे फ्लोएम का काम होता है, ये फूड डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लांट्स में, और जाइलम करता है वाटर और मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट, तो इसलिए इनमें स्ट्रेस स्ट्रेन आता है, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करता है स्क्लेरन काइमा। आगे आप पढ़ेंगे जाइलम फ्लोएम भी डेड सेल से मिलके बने होते हैं। डेड, अच्छा, जैसे ऊपर आया था दृढ़ ऊतक कहते हैं, तो इसका काम ही क्या होता है? प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाना, मतलब कठोर और मजबूत बनाने का काम इसी का होता है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेम में होगा, तने में प्रेजेंट होगा, जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जो आपके संवहन बंडल्स होते हैं, उसके चारों ओर वेस्कुलर बंडल मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, जाइलम फ्लोएम वही होता है, ठीक है। वीन्स ऑफ लीव्स मतलब सिराएं, प्लांट्स में आपने सिराएं देखी होंगी, इस तरह से बनती हैं, ठीक हो गया। ये प्लांट्स है, मान लिया, सॉरी लीव्स है, ये इसका मिड वीन होता है, ये इसमें साइड वीन होती है, लेटरल वीन जिनको हम कहते हैं। क्लियर हो गया। और उसके अलावा जो भी सीड्स होते हैं जिनकी जो मतलब हार्ड कवरिंग होती है, मतलब जिनका
छिलका, बाहर की कवरिंग बहुत ही कठोर होती है। जैसे सीड में आपने देखा होगा, बीजों में बाहर की कवरिंग जो वो होती है, कभी कभार नट्स में, यानी कि फ्रूट्स एक ही बात है, फलों में होती है जो हार्ड कवरिंग काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। ये भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, यांत्रिक शक्ति प्रोवाइड करता है, और ये हार्ड और स्टिफ बनाता है प्लांट्स को, स्ट्रेस स्ट्रेन से बचाता है। ये अगर आपने कभी देखा होगा, नारियल का जो छिलका होता है, छिलका मतलब जो सबसे बाहर होता है ना, जिसमें रेशेदार टाइप का बना होता है, जैसे आप नारियल जब कभी आप मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं तो उसमें दिखता है सबसे बाहर वाला, खाने वाला जो नारियल लाते हैं उसमें तो बाहर वाला जो वो गोला आता है एक, और जो सूजी वगैरह में डाला जाता है वो एक अलग है। उससे पहले जो आप मंदिरों में कभी चढ़ाते हैं तो जो बाहर का जो उसका हस्क होता है, हस्क मतलब छिलका जो दिखेगा आपको रेशेदार, उसमें ये प्रेजेंट होता है। जूट की रस्सी बनती है, उसमें ये प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा यहाँ पर जो भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ाया। अब हम नेक्स्ट में जो आएंगे वो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में दो थे, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट में हम आएंगे कॉम्प्लेक्स के पढ़ने में। कॉम्प्लेक्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स में आते हैं। जाइलम फ्लोएम इज द इम्पोर्टेंट टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जाइलम फ्लोएम से बनते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा काम उनका होता है। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब आएँ तो जाइलम फ्लोएम पूरी तरह से आपको जो कवर कराया जाए। और तब तक आप वीडियोज़ को देखें, कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।